मेरी गवाही ने रंग ला दिया, राम जन्मभूमि बन रही है। पर राम जन्मभूमि का निर्णय किसकी गवाही से आया तो इतिहास जानता है। विपक्ष ने मुझे चुप करने के लिए विपक्षी वकील को $50,000 दिया था। कोर्ट में गया मैं मित्रों, मुझे चुप कराने के लिए विपक्षियों ने विपक्षी वकील को $45,000 दिया था, विदेशी अमेरिकन डॉलर। और आप लोगों का पुण्य था, जो वकील सामान्य लोगों को 9 महीने तक रुलाता था, भारत माता के आशीर्वाद से, इन संतों के प्रसाद और पुण्य से उसको 7 दिनों मैंने ऐसे निचोड़ के रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। अन्य गवाहों को 9 महीने रुलाता था, ऐसे विपक्षी वकील को मैं उसके एक प्रश्न, अपने एक उत्तर से उसके 50 प्रश्नों का समाधान करता था मैं, और 7 दिनों में उसको इसी प्रकार निचोड़ दिया जैसे मशीन से नींबू निचोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब निर्णय आ रहा, शंकराचार्य जी की द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो पूछो रामभद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहाँ पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे, और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए। और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहाँ थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहाँ थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहाँ थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना, सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो, और क्यों जज सुन रहे थे उनको अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप। मीडिया कम करेगी किसी के योगदान को? न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है। वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी, कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है, शंकराचार्य ने 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं। हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है। दोस्तों, 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और राम लला अपने नए घर में विराजमान हो चुके हैं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तथाकथित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा ये स्वघोषित किया जा रहा है कि कोर्ट में उनके द्वारा दी गई शास्त्रीय गवाही के आधार पर ही उक्त केस में हिंदू पक्ष में निर्णय आ सका, तथा जिसका संपूर्ण श्रेय वो खुद को दे रहे हैं। पूरी मीडिया और प्रमुख समाचार पत्र उनके द्वारा दिए गए इस स्वघोषित तथ्य को बिना सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का निर्णय, इस झूठ को प्रमुखता से छाप रहे हैं। कहते हैं कि किसी एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सत्य प्रतीत होने लगता है। इसी लोकोक्ति पर भरोसा करके शायद रामभद्राचार्य जी हर कथा और हर साक्षात्कार में इसी सफेद झूठ को बड़ेढ़ी बेशर्मी से बोले जा रहे हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। कौन कोर्ट में राम लल्ला विराजमान के केस में असली नायक है और कौन फर्जी तरीके से खुद ही श्रेय लेता घूम रहा है। सबसे पहले स्वघोषित रामानंदाचार्य की बात सुनिए कि वो कैसे अपने आप को महिमा मंडित करते हुए अपनी गवाही की कहानियां कह रहे हैं। कोई शंकराचार्य इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो मेरे सामने 5 मिनट को संस्कृत बोल ले। मेरी गवाही ने रंग ला दिया, राम जन्मभूमि बन रही है। अब सब लोग ट्रस्टी हैं, अपने अपनी राग अलाप रहे हैं, अलापने दीजिए। पर राम जन्मभूमि का निर्णय किसकी गवाही से आया तो इतिहास जानता है। मूर्ख है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मूर्ख है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गर्भगृह का निर्माण हो चुका है। गर्भगृह में रामलला मूल प्रतिष्ठित होने थे, प्रतिष्ठापित होने थे। गर्भगृह बन गया, शिखर कोई प्रतिबंध नहीं। राजनीतिक लोग हैं, धर्मशास्त्र जानते नहीं, अपलाप कर रहे हैं। लेट देम वर्क। मैं रामानंदाचार्य हूँ, मैं तो आ रहा हूँ। शंकराचार्य के बराबर ही रामानंदाचार्य का पद होता है। हमने जितने संघर्ष किए, कोई शंकराचार्य राम मंदिर में संघर्ष करने आया था क्या? तो मैं भी एक अधिकार से बोल रहा हूँ, मैं भी जगत गुरु रामानंदाचार्य हूँ जी। कोई शंकराचार्य इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो मेरे सामने 5 मिनट को संस्कृत बोल ले। मैं भी वो शंकराचार्य, मैं रामानंदाचार्य हूँ। ये उनका भ्रम है को कहते हम सबसे बड़े हैं, उनका भ्रम है। इसे हम रामानंद
रामानंदाचार्य थे, 70 लाख साधुओं का नेतृत्व मैं अकेले करता हूँ। और जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ रामानंदाचार्य है। इतना व्यापक क्षेत्र शंकराचार्य का नहीं हो सकता। जो आंदोलन से जुड़ेगा उसको पीड़ा होगी ना। ये शंकराचार्य कब आंदोलन से जुड़े, इनको क्या पीड़ा होगी, मैं तो जानता था। मैंने तो भविष्यवाणी भी की थी। मैंने कहा भी था कि निर्णय 2019 के 6 दिसंबर से पहले आ जाएगा। मैंने भविष्यवाणी की थी, सफल हुई। मैंने ये भी कहा था कि 2024 की जनवरी में राम लला जी गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। जब कोर्ट ने कहा इसमें कोई शास्त्रीय गवाही चाहिए, सारे जितने आचार्य लोग हैं सब मना कर दिए। मित्र सब ने कहा हमारे ठाकुर जी रोक रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा पर आपको बता तो दूं, चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मना कर दिया। जब मेरे पास प्रकरण आया तो मैंने कहा देखो भाई गवाही मेरी प्रारंभ। कोर्ट में गया मैं मित्रों, मुझे चुप कराने के लिए विपक्षियों ने विपक्षी वकील को $45,000 दिया था, विदेशी अमेरिकन डॉलर। पर आप लोगों का पुण्य था, जो वकील सामान्य लोगों को 9 महीने तक रुलाता था, भारत माता के आशीर्वाद से, इन संतों के प्रसाद और पुण्य से उसको 7 दिनों मैंने ऐसे निचोड़ के रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। और जब मुसलमान जज ने मुझसे पूछा था कि राम लला के जन्म का वेद में प्रमाण है क्या, अयोध्या में प्रमाण है क्या, तो मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर के उनको दिखाया। अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। वेद के आधार पर ही बताते हैं। तो उनकी जो गवाही थी, उन्होंने जो सभी ने साक्ष्य दिए, स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, रुद्रयामल, ये सब जो धार्मिक ग्रंथ थे, धर्मगुरु हैं दिए, इनसे लोग प्रभावित इस मामले में थे कि ये दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते। फिर भी इन्होंने जैसे बताया कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड, अयोध्या महात्म्य के इतने श्लोक में ये लिखा है, तो लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा कि मैंने कितना परिश्रम से इन्होंने पढ़ा लिखा है, वो बात अलग रही। लेकिन इन्होंने एक तुलसी दोहा शतक भी प्रस्तुत किया था। उस पर जो है वो जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने जो मेजॉरिटी जजमेंट लिखा है उसको रिजेक्ट करते हुए उस पर कमेंट भी लिखा है। क्योंकि 2 चीज़ें होती है, जजेस का भी दायित्व होता है कि किसी भी पार्टी के वकील को या उस पार्टी को उसके केस के पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा वो गवाही उसको ना देने दें। तो जैसे कि अगर हम कहें कि बाबर ने तोड़ के मस्जिद बना दिया, तो इसका मतलब हम स्वीकार कर लिए कि बाबर ने मस्जिद बनाई, तो मस्जिद का तो अस्तित्व हमने मान लिया कि बाबर ने बनाई। अब मुसलमानों को ये साबित करना नहीं रहेगा। लेकिन कानून की भाषा में ये कहा जाता है कि वो कहते हैं बाबर ने बनाई, तो हम कहेंगे बाबर ने नहीं बनाई, तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा, उनको साक्ष्य देना पड़ेगा कि बाबर ने बनाई। इसलिए जब हम अगर स्वीकार करने जाएंगे कि बाबर ने बनाई, तो एक बार न्यायमूर्तिगण अवश्य कहेंगे कि ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों स्वीकार कर रहे हो, इनको साबित करने दो आप। उसी तरह से रामभद्राचार्य जी ने जो दोहा शतक प्रस्तुत किया था, एक तो वो तुलसीदास जी का दोहा सिद्ध कोर्ट में नहीं हुआ, अदालत ने उसको उनका रचित नहीं माना। और आज भी गीता प्रेस से बड़े प्रामाणिक ग्रंथ छपे हैं, वो दोहा शतक तो आज तक नहीं छापा गया, या कहीं माने प्रामाणिक जो हिंदुओं के संस्था, तो उसमें उन्होंने ये कहा जब बाबर ने तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बना दिया, ये सब कर दिया, तो उससे जो है वो मंदिर सिद्ध के माने मंदिर का कब्जा प्राप्त करने के प्रतिकूल होता था। क्योंकि एक लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन भी है, अगर आपका कब्जा हमने कर लिया, 12 वर्षों के अधिक समय तक रह गए, आपने नहीं छोड़ाया, तो वो लिमिटेशन से काल बाधित हो जाता है, आप अदालत के माध्यम से कब्जा नहीं ले सकते। तो ये जो था, ये कानूनी दृष्टिकोण से हम कहें तो मंदिर के पक्ष में बहुत नहीं ले जा सकता था निर्णय, इसलिए वो गवाही जो है वो बहुत प्रभावी नहीं अदालतों में। ये सवाल इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चर्चा में तो बहुत होती हैं, तो चर्चा में जो बातें होती हैं कुछ उसमें भ्रम पैदा होती है, तो तथ्यों को रखना हमारा काम है। अब किसकी शास्त्रीय गवाही के कारण ये केस जीता जा सका, जरा उसकी भी चर्चा सुन लेते हैं, जिन्हें मोदी जी की IT सेल के निशाने पर आना और अनेक गालियां, आरोप और अनर्गल प्रलाप सहन करने
कि आपने हाईकोर्ट में भी इस केस की पैरवी की है। हाईकोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर, विशेषज्ञ गवाहों के तौर पर कुछ धर्म गुरुओं के बेशी वो लोग आए थे। मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन आया था और उनका कितना योगदान रहा फैसले में। देखिए, उसमें कई जो है वो धार्मिक विशेषज्ञ के रूप में आए थे। उनकी सूची जो है वो हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णय में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। उनमें से कुछ 2-3 लोगों के नामों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो वर्तमान शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की गवाही के आधार पर जो है जन्मभूमि का निर्धारण कोर्ट ने किया, क्योंकि उन्होंने एडवर्ड के द्वारा लगाए हुए पिलर के आधार पर स्वयं जो है विविध मंदिरों का और जन्म स्थान का दर्शन किया था। ऐसा साक्ष्य उन्होंने दिया था। उनसे 10 दिन तक जो है 15 वकीलों ने उनका जो है जिरह किया था, क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, विपक्षी प्रतिपक्षी वकीलों ने। तो उसके बाद भी जो है वो अविचल अटल रहे थे, इसलिए उनकी बात पर कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे गवाह की सत्यता पर संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए जन्मभूमि का निर्धारण होता है। उसके वो क्या तकनीकी सवाल थे जो अवमुक्तेश्वरानंद ने साबित किए? उसमें तकनीकी सवाल ये थे कि जैसे मुख्य रूप से सभी जो स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है उसमें अयोध्या महात्म्य, उसका जो एक अध्याय है अयोध्या महात्म्य का, उस पर सभी कुछ श्लोकों पर निर्भर करते थे, जिसमें बताया गया है कि सरयू नदी में स्नान करके, सरयू नदी उत्तर में बहती है अयोध्या के, ऐसा भगवान राम ने रामचरितमानस में भी कहा है, वही स्थिति है। तो यानी उससे दक्षिण की ओर जाइए तो जो है पिंडारक विभीषण के पुत्र थे, उनका मंदिर बना है। पिंडारक का मंदिर है, उसके बगल में जो है वो पश्चिम में जो है वो विघ्नेश का है। फिर जो है उसमें आ जाता है कि लोमस और वशिष्ठ जो है के वो मध्य में जो है, उत्तर दक्षिण में लोमस वशिष्ठ हैं, उसके मध्य में जन्मभूमि है, और विघ्नेश्वर से ईशान। ये विघ्नेश्वर की स्थिति बड़ी जटिल स्थिति थी। यहाँ से ईशान कोण की बात कही गई थी, लेकिन विघ्नेश्वर कोई मंदिर वहाँ था नहीं, विघ्नेश मंदिर था जिससे नैऋत्य कोण में था। तो अब जन्मभूमि यही है, ये साबित करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुसलमान लोग ये कहते थे कि एक अन्य जन्म स्थान के नाम का मंदिर है वहाँ पर अयोध्या में, वो जो है वो नैऋत्य, वो ईशान कोण में विघ्नेश से पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा वो यही है। तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्कंद पुराण का के जो मंदिर हैं उनको एडवर्ड कलेक्टर थे वहाँ के फैजाबाद के, 1902 में उन्होंने तीर्थ अनुसंधानी सभा बनाई थी, 158 पिलर गढ़वाए थे। तो उन्होंने बाकायदे मिला के बताया कि यहाँ पर गए, एडवर्ड का गढ़ाया हुआ यहाँ पर पिलर था, और स्कंद पुराण के अनुसार जो बताया गया वो मंदिर भी है। यानी जो मंदिर स्कंद पुराण में बताए गए थे वो 1902 में भी वो प्रमाणित हुए, और उसके बाद 2005 में जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी दर्शन करने गए थे उस समय भी वही स्थिति थी, तो इससे कोर्ट ने उसको प्रमाण माना। ये वही अवमुक्तेश्वरानंद हैं जो आज की बड़ी चर्चा में? हाँ, वही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इस समय वर्तमान में वो ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य। उनके अलावा ये एक तो बात हो गई कि जो अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं, आप देखिए समझिए कि किस तरह से उनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इस राम मंदिर के निर्माण में, और अयोध्या मामले में जो जीत मिली थी, रामलला की जीत जो हुई थी कानूनी तौर पर। यानी लगभग 400 ग्रंथों को मैंने पेश किया था, वो सारी की सूची हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में भी है। हाई कोर्ट में अगर मेरे नाम का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है, हमारी ही सबसे अधिक अगर जो है वो जजमेंट साइट किए गए बहस है, तो ये श्रेय किसका है? जिसका मैं वकील था, मुझे वो ले गए इसलिए मैंने बहस किया, नहीं ले जाते तो कैसे बहस करते। अब जरा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति के पन्नों को जरा पलटते हैं और देखते हैं कि किस पन्ने में क्या लिखा है और कैसे कैसे झूठ के पहाड़ी रामभद्राचार्य जी के द्वारा निर्मित किए गए हैं। राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है और प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन कर दिया गया है, और पवित्र राम मंदिर में श्री विग्रह प्रतिष्ठित हो चुका है। लेकिन दो संतों की टकराहट, एक रामभद्राचार्य जी जो कि खुद ही ये श्रेय ले रहे हैं कि उन्हीं के कारण ये मंदिर का बनना संभव हो सका, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऐसी गवाही दी। उस गवाही को आधार मानकर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई
हाई कोर्ट इस फैसले पर राजी हुआ कि विवादित ढांचा या विवादित स्थल श्री राम जन्मभूमि है। तो देखिए इसकी सच्चाई हम जानते हैं, क्योंकि जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वही बिकता है और सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, और राम मंदिराचार्य जी की तो बहुत बड़ी दुकान है। तो सबसे पहले मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे पास है श्री राम मंदिर का, ये आप देख सकते हैं, और ये 1045 पेज का जजमेंट है जिसमें कई रिट्स जो है वो डाली गई है, सिविल अपील भी डाली गई है, और ये पूरा इसका जजमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपके ले जाना चाहूंगा जजमेंट के कुछ पेजेस हैं, जिसमें मैं सबसे पहले समझा देता हूं कि कितने विटनेसेस लगे हैं और कितने लोगों ने इस पे गवाही दी है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर इसका 57 खोलेंगे। डायरेक्ट आपको मैं पेज नंबर देता हूं, जिससे कि 1045 पेज का जजमेंट जो है वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें ओरल विटनेस 88 लोगों के दिए गए हैं, और भी बहुत सारे विटनेसेस है। देखिए ये 32 लोग ये हैं, उसके बाद फिर 19 लोग ये हैं, और फिर उसके बाद 3 लोग ये थे, फिर इसके बाद 20 लोग ये हैं, और फिर इसके बाद फिर से मतलब 3 लोग फिर से ये हैं। और ये विटनेस कई प्रकार के हैं, कई ने ओरल विटनेस दिया है, कुछ इतिहासकार हैं जिनको एक्सपर्ट विटनेस माना गया है, कुछ धर्माचार्य हैं जिनमें स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और रामभद्राचार्य भी हैं। तो देखिए अवमुक्तेश्वरानंद जो दी है वो DW डिफेंडेंट जो विटनेस है 20/2 है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और रामभद्राचार्य जी भी इसमें विटनेस हैं। बहुत सारे विटनेस हैं, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों विटनेस जिनमें विवाद चल रहा है, और स्पेशली रामभद्राचार्य जी जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरी ही गवाही के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो मैं एज अ एक्सपर्ट आपको बता देता हूँ कि लीगली ये बिल्कुल गलत है, और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उस पेज नंबर 600 खोलिए, इस पर देखिए बहुत सारे विटनेसेस हैं, जैसे कि विटनेसेस ऑन फैक्ट्स, ठीक है। इसमें महंत परमहंस रामचंद्र दास हैं, देवकी नंदन अग्रवाल हैं, हरिहर प्रसाद तिवारी हैं, रामनाथ मिश्रा जी हैं, और भी मतलब इतने सारे विटनेसेस हैं कि मैं आपको नाम नहीं गिना सकता। इसमें ही एक एक्सपर्ट रिलीजियस मैटर के विटनेस हैं रामभद्राचार्य जी। हालांकि रिलीजियस मैटर में और भी विटनेसेस हैं, लेकिन जैसे कि ये विटनेसेस यहाँ से शुरू होते हैं 601 पेज से, और ये करीब 700 पेज तक जाते हैं। ये भी है इसके एक विटनेस, और इन्होंने भी कहा था कि स्कंद पुराण में अयोध्या महात्म है वैष्णव खंड में, जहां पर इस गर्भगृह की चर्चा है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं रामभद्राचार्य जी का इसमें क्या योगदान है, क्योंकि जितना प्रचार प्रसार और जितना झूठ उन्होंने वेबसाइट के थ्रू फैलाया हुआ है, आप अभी भी देख सकते हैं कि मैंने न्यूज देखा, देखिए ये इन्होंने हु डिपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड राम, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिना इन्वेस्टिगेशन के खबर निकाली है, लेकिन कहते हैं कि बस जो दिखता है वो बिकता है, बस झूठ का फैलावा है जो कि चारों ओर चल रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ भी देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा हुआ है, इसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा हुआ है इनके बारे में, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा हुआ है, इसके बाद ये है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इसने भी छापा हुआ है। इसने भी स्पष्ट कहा है रामभद्राचार्य प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द 2019 वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन फेवर ऑफ लॉर्ड राम, अफर्मिंग रामभद्राचार्य टेस्टिमनी। इन्होंने जो कुछ बोला, और मैं बताऊंगा इन्होंने क्या क्या वहां पर बोला, इससे ये साबित हो जाता है कि भाई यही रामभद्राचार्य जी हैं जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। ये न्यूज़पेपर की बात थी, हिंदुस्तान ने भी छापा है, रामभद्राचार्य की गवाही से चकित रह गए थे सुप्रीम कोर्ट के जज भी, बताई थी राम जन्मभूमि की सटीक जगह। ये बिना एनालिसिस किए, बिना इस जजमेंट को पढ़े हुए इन लोगों ने छापा हुआ है, जो कुछ उनकी वेबसाइट पर दे रखा है। हालांकि ये भी अध्यात्म की दुकान है, और जिस हिसाब से आध्यात्मिक लोग एक एक कथा का 60-60 लाख 70-70 लाख लेते हैं, तो इनकी तरफ भी जैसे कोचिंग सेंटर्स की तरफ विचार करती है गवर्नमेंट, तो इनकी तरफ भी विचार करना चाहिए कैसे ये फॉल्स प्रोपेगेंडा के माध्यम से, फॉल्स एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, और कहते हैं जिसका कोई नहीं प्रशंसक अपने गीत स्वयं है गाता, बना दूसरे का आलोचक खुद को नहीं समझ पाता है। और ये लोग अपनी वेबसाइट पे ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कि पूरा मीडिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भारत के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, इनको भी इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट 653 पेज पर, जहां पर इन्होंने गवाही दी है। देखिए सबसे पहले तो एक इनकी भूमिका बनाई थी मिस्टर जिलानी ने, और इनकी भूमिका थी कि रामानंदाचार्य ये बहुत ही स्कॉलरली पर्सन है, जो कि रिलीजन के एक्सपर्ट हैं, और शुरू से ही यानी कि ये शुरू से जन्मांध थे। 1-2 महीने बाद जैसा कि क्लेम करते हैं, उन्होंने आचार्य की डिग्री की, प्रथमा किया, विद्यावर्ती की और वाचस्पति की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, वाराणसी से। इन्होंने PhD और DLED भी किया है, और 76 पब्लिकेशन, हालांकि अभी 76 के कितने बताएंगे पता नहीं, उर्दू को छोड़ के इनको सारी भाषाओं का ज्ञान है ऐसा बताया। तो इनका एक ऐसा स्वरूप पेश किया गया कि इनसे बड़ा एक्सपर्ट इंडिया में कोई नहीं है। और इन्होंने देखिए क्या गवाही दी है,
अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने एक श्री तुलसी दोहा शतक बाई गोस्वामी तुलसीदास एंड ऑन एपिसोड 18 बालकांड वाल्मीकि रामायण पर रिलाई किया था। हालांकि वैष्णव खंड के जो स्कंद पुराण की जो वर्णन है अवमुक्तेश्वरानंद और भी संतों ने ऊपर कहा है, जिनकी गवाही आप 600 पेज से स्टार्टिंग है, देख सकते हैं इसमें पढ़ने के लिए, थोड़ा डीप में जाने के लिए। अब इन्होंने कहा उत्तरकांड में 5th लाइन ऑफ 4 दोहा, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिश बह सरयू पावनी। उन्होंने कहा कि ये जो दोहा है ये सिद्ध करता है कि विवादित जो स्थल है वही भगवान राम की जन्म स्थान है। दोहा का जो मीनिंग हुआ, माई प्लीजेंट सिटी सिचुएटेड जन्म भूमि स्थल टू द नॉर्थ ऑफ विच फ्लोज द सरयू रिवर, इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ जन्म भूमि इन दिस कपलेट। इसके बाद 5th एंड 7th कपलेट में जन्म भूमि, अब देखिए क्या है, जन्म भूमि द वर्ड सिटी stands for the whole city and not for any particular site, and the same thing has been mentioned by the word eha in the 7th couplet। यानी कि मोटी मोटी मैं बात आपको बता देता हूँ, बाद बाकी का ये सारी चीज आपके सामने है, ये पैराग्राफ आप इसको पढ़ के खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कोर्ट ने इनकी गवाही पे ये माना कि आप जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये जन्म भूमि है, तो जन्म भूमि का मतलब है कि पूरा सिटी, जैसे कि हम कहते हैं कृष्ण जन्म भूमि, तो इसका मतलब पूरे मथुरा की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर साइट की बात नहीं हो रही। तो इस श्लोक में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये जो विवादित ढांचा है, ये जो पर्टिकुलर साइट है जिस पर की विवाद है, वो गर्भगृह है श्री राम का। तो कोर्ट ने इनकी गवाही को वेटेज नहीं दिया। दूसरा, चूंकि ये जन्मांध थे, इनका ना कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य, जिनको की विवाद भी है, और ये स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि DW20/2 थे। तो अगर मैं अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात करूं तो इन्होंने, और मैं कहूंगा कि जो जिनको कानून की समझ है वो जानते हैं, या फिर इनके बहुत सारे पत्रकार हैं, इनको जाना चाहिए कि जो भी वकील ने इनकी पैरवी की है वो बताएंगे इस जजमेंट को थोड़ा सा इंटरप्रेट करके। ये स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की गवाही पर ही जजमेंट आया है, जिसको कोर्ट ने रिलाई किया है, स्वामी रामभद्राचार्य जी की नहीं, जैसा कि वो हर जगह अहंकार पूर्ण ढंग से क्लेम कर रहे हैं कि उनकी गवाही के कारण ये हुआ है। क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो उनके वकीलों को उनको समझाना चाहिए कि ये बहुत लोगों का, पूरे हिंदू मानस का, सब सनातनियों का इसमें योगदान रहा है, केवल आपका नहीं, और आपका तो बिल्कुल भी योगदान इस जजमेंट के हिसाब से मैं नहीं मानूंगा। तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा है, अपनी नॉलेज जो भी है, स्टडी एंड नॉलेज, उसके हिसाब से द लॉर्ड नारायण इन द 3rd श्लोक कपलेट ऑफ 15 कैंटो ऑफ बाल कांड ऑफ श्रीमद वाल्मीकि रामायण हैड हिमसेल्फ बिफोर टेकिंग इनकारनेशन ही थिंकिंग बिफोर हर बर्थ प्लेस प्रूव द इंपॉर्टेंस ऑफ द बर्थ प्लेस। उन्होंने 10th चैप्टर का रेफरेंस दिया अयोध्या महात्म का, राइट, ये स्कंद पुराण का। तो देखिए, Method of journey to Ayodhya has been described in the 10th chapter of Ayodhya Mahatma of वैष्णव खंड of स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अयोध्या महात्मा, यहाँ पर ये वर्णन मिलता है केवल कि ये जो पर्टिकुलर साइट है ये श्री राम जन्मभूमि है और यही गर्भगृह है। जन्म स्थान ऑफ श्री राम is clearly referred and its importance is given sites described in Purans with reference to above context is still in existence in Ayodhya. That is why every follower of Sanatan Dharma visit those sites, particularly takes darshan at Sri Ram Janambhumi in Ayodhya, perform parikrama and take the dust of that place to his head and feel gratified. तो इन्होंने वराह यानी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने उस साइट का, विवादित ढांचे का वर्णन किया कि यही गर्भगृह है। तो इन्होंने 24 दिन हाईकोर्ट में इनकी चली थी और 6 दिन इनकी सुप्रीम कोर्ट में गवाही चली थी और 25-25 वकीलों ने इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, जबकि श्री रामभद्राचार्य जी को किसी ने क्रॉस एग्जाम नहीं किया। बस क्योंकि ये अंधे थे, जन्मांध थे, तो ये माना गया कि भाई जन्मांध व्यक्ति ने भी PhD डिलीट की है तो ये भी कुछ जानते होंगे, और ये कितना कुछ जानते हैं वही सफिशिएंट है। किसी ने इनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, जबकि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, जिनको की बिल्कुल अलग कर दिया गया है सब साइट किंचित कारणों से, और जिनको शंकराचार्य भी नहीं माना जा रहा है, जिनके बारे में अभद्र तरह की टिप्पणी इन संतों के द्वारा की जा रही है जो रामभद्राचार्य जी के फॉलोवर्स हैं, तो उन्होंने ही बताया है कि वराह ऑन द साउथर्न वॉल ऑफ द ईस्टर्न मेन गेट। और देखिए पूरा पढ़िएगा, जहां पर ये गए और इन्होंने बताया कि भाई ईस्टर्न गेट से वो घुसे, स्ट्रक्चर 1990 में था, अयोध्या की वर्शिप्ड इन अयोध्या बिसाइड्स राम जन्मभूमि। इसके बाद उन्होंने कहा कि वॉल भी है, ग्रिल भी है मेन गेट पे, राम चबूतरा के उन्होंने दर्शन किए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस स्टेटेड द रामचरितमानस डज नॉट कंटेन अ रेफरेंस टू द राम जन्मभूमि मंदिर, यानी रामचरितमानस में ऐसा कुछ नहीं है। वहीं स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जो
दोहा शतक की कुछ बात की थी, तो उसका कहीं कोई 4-5 कॉपी थी, कोई ज्यादा कॉपी थी नहीं, और वो इतना पॉपुलर नहीं था जिसको भी कोर्ट एक्सेप्ट करता। इसके बाद देखिए, द विटनेस स्टेटेड दैट द साइट रिप्रेजेंटेड द प्लेस ऑफ द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड राम। द विटनेस स्टेटेड दैट देयर इज नो रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम इन पुराण एक्सेप्ट इन अयोध्या महात्म्य एंड वैष्णव खंड इन द स्कंद पुराण। और इसके बाद इन्होंने पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया कि कब कब ये गए थे। इसके बाद सत्यनारायण त्रिपाठी ने कहा कि इन रामचरितमानस देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी स्पेशल प्लेस रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ रामचंद्र जी, बट ओनली अ मेंशन अबाउट अयोध्या। यानी अयोध्या का तो मेंशन है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन इसी विवादित जगह पर हुआ, ऐसा कहीं कोई रामचरितमानस में मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन किया गया, इज देयर मेंशन ऑफ प्रेज ऑफ रामचंद्र जी इन 3rd, 4th, 5th, 7th और 8th चौपाईस आफ्टर एबव कपलेट्स नंबर 17(1)(b)? कहां श्री रामचरितमानस में कहीं क्या इसका वर्णन है? तो देखिए, कहा देयर इज नो मेंशन अबाउट द बर्थ प्लेस ऑफ रामचंद्र जी इन द 11 चौपाईस। तो जिन चौपाईस को रामभद्राचार्य जी लेके घूम रहे थे और जिन चौपाईस के बेसिस पर उन्होंने गवाही दी थी रामभद्राचार्य जी ने, तो कोर्ट ने उनको माना ही नहीं। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपका जाऊंगा पेज नंबर 966 पर, जहां पर कि इन दोनों का वर्णन है। रामभद्राचार्य जी ने यहां पर वही जो हाईकोर्ट में बयान दिया था वही है। द विटनेस वॉज नॉट पुट टू एनी क्रॉस एग्जामिनेशन रिगार्डिंग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लीगेसी ऑफ आइडेंटिफाई राम जन्मभूमि। तो इनका ना तो कोई क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। इसके बाद महंत राम विलास दास वेदांती ने भी यही बात कही कि स्कंद पुराण में, वैष्णव खंड में, अयोध्या महात्म्य में ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे चलते हैं जहां पर कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की बात आती है, और मैं बताऊंगा कि कैसे कोर्ट ने इस पर रिलाई किया। इन हिज स्टेटमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। अयोध्या महात्म्य स्कंद पुराण इन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ इन पैराग्राफ 35 स्टेटेड अयोध्या इज द होली प्लेस एज was described in the book Ayodhya Mahatm. The details about Ram Janambhumi but did not mention about any mosque. वहां पर मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि का जिक्र है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में 25 लोगों ने, 25 अपोजिट जो वकील थे अपोजिशन के, उन्होंने इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया, और जो हाई कोर्ट में करीब 24 दिन चला अवमुक्तेश्वरानंद जी से, और ये सुप्रीम कोर्ट में करीब 6 दिन चला। तो ही इज इन क्रॉस एग्जामिनेशन हैज सेड दैट ही हैज सीन 12 स्थान, नागेश्वरनाथ टेम्पल, लोमेश ऋषि हेर्मिटेज, विघ्नेश पिंडार्क एंड वैष्णव कुंड। क्रॉस एग्जामिनेशन में इन्होंने अपनी बात कही और ये बताया कि इतनी दूरी पर ये है, इतनी दूरी, यानी एक एक चीज स्कंद पुराण से इन्होंने मिलाई और बताया कि कौन सा पर्टिकुलर लट्ठा कहां पर लगा हुआ है और क्यों डिस्प्यूटेड साइट ही गर्भगृह है। स्कंद पुराण, तो यहां दर्शन किए इन्होंने। स्कंद पुराण के अनुसार ही ऑल्सो रेफर्ड इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ दैट he got great assistance from the stone board fixed by Sri Edward during the time of British rule. तो जो पत्थर लगाए गए थे, जो स्टोन्स लगाए गए थे, स्टोन बोर्ड लगाए गए थे, उन तक का मेंशन किया है, या फिर ये स्वामी जी ने, शंकराचार्य जी ने मेंशन किया है that I have also once visited Ayodhya following the procedure given in Skand Puran and took darshan of Sri Ram Janambhumi. During that visit, I got great assistance from the stone board fixed by a higher officer Sri Edward during the time of British rule. यानी ब्रिटिश रूल में जो श्री एडवर्ड थे, जो हायर ऑफिसर थे, उन्होंने जो स्टोन्स लगाए हुए थे स्कंद पुराण के अनुसार ही थे, और उनके अनुसार इन्होंने दर्शन किए, which were fixed in accordance with the serial prescribed in the Skand Puran and proves the then geographical situation. जो कि स्कंद पुराण के अनुसार ही लगाए गए थे, और जबकि ज्योग्राफिकल, भौगोलिक परिस्थिति को स्पष्टतः वर्णित करते थे। तो देखिए, अभी अगर इसको पढ़ेंगे आप तो थोड़ा सा 4-5 पेज का, ये बिकॉज मैंने सारा सार दे दिया है आपको, 1045 पेज नहीं पढ़े, कि बट 4-5 पेज को ढंग से पढ़ना है तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, बड़ा स्थान, राम जन्मभूमि, ये सारी चीजें हैं। ही फर्दर स्टेटेड द स्टोन एट लोमेश आश्रम वाज फिक्स्ड इन द ईस्ट ऑफ द राम जन्मभूमि मंदिर। और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया आई हैव सीन 5-6 स्टोन बोर्ड्स, 5-6 इन्होंने स्टोन बोर्ड देखे हैं, जिनमें द स्टोन बोर्ड्स वर फिक्स्ड एट बरास्तान, राम जन्मभूमि, पिंडार्क, लोमेश, विघ्नेश्वर एंड वशिष्ठ कुंड और विघ्नेश्वरा रिस्पेक्टिवली। तो ये 2001 में और 2002 में उन्होंने कहा मैं गया हूं, मैंने ये जगह देखी है, और ये जगह स्कंद पुराण के अनुसार ही वो स्टोन्स लगे हुए हैं जो कि अंग्रेज के एडवर्ड ने लगाए थे, ऑफिसर ने। आई हैव सीन दीज स्टोन्स रेगुलरली
whenever I visited there, stone head Lomits आश्रम was fixed in the east, ये ईस्ट में है, ऑफ ईस्ट कॉर्नर। तो यानी इन्होंने स्टोन के बारे में बताया कि कौन सा स्टोन कहाँ फिक्स है, और वो फिक्स इन्होंने नहीं किया, वो अंग्रेज के जो अफसर हैं वो करके गए थे। और जो उसका पूरा वर्णन जो है वो स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में मिलता है। दिस स्टोन वाज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वे बैक फ्रॉम द जन्मभूमि स्टोन। ठीक है, अब एक एक स्टोन की देखिए चर्चा है, कौन सा एडजेसेंट टू पिंडार्क था, कौन सा कहां था। 5-6 स्टोन जो हैं वो इनके अनुसार थे। विटनेसेस 10 clearly proves the location of Ram Janmabhoomi as per legend given in Ayodhya Mahatmya of स्कंद पुराण। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया, कोर्ट ने इनकी गवाही को माना। अब ये तो हुई कोर्ट की बात, तो मैंने कुछ पेजेस आपको बताए, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, जिनमें केवल इनकी गवाही की चर्चा है। पेज नंबर 59, पेज नंबर 60, पेज नंबर 600 to 657 और पेज नंबर 966 जिनमें इनकी गवाही की चर्चा है। तो ये पूरा जो जजमेंट है वो 1045 पेजेस का है, और इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब बात आती है कि कौन सही कौन गलत। तो देखिए, मैं 3-4 चीजें हैं जो मैं देखना चाहता हूं और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रामभद्राचार्य जी जिस हिसाब से अपनी वेबसाइट पर क्लेम कर रहे हैं, और जो न्यूज़पेपर्स ने छापा है, स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर ने, और इतना लीडिंग न्यूज़पेपर है, उनके बारे में छापा है कि उनकी वेबसाइट पे ये दिया गया है, उनकी गवाही के कारण ही हम 500 साल के बाद हमें धार्मिक आजादी मिल सकी और हम अपनी सनातन परंपरा को पुनः प्रतिस्थापित करते हुए इस मंदिर की स्थापना कर सके। तो राम जन्मभूमि के इस जजमेंट में मैं बिल्कुल विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप सदगुरु हैं और मैं सम्मान करता हूं। जगत गुरु जी, आपका इतना बड़ा रोल नहीं है जितना शंकराचार्य जी अवमुक्तेश्वरानंद का ऑन रिकॉर्ड है। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? हल्ला मचाने से फैसला हुआ है, सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है, न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है। वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है, शंकराचार्य ने 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं। हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है, और हमारे वकील परमेश्वरनाथ मिश्र जी, PN मिश्रा और रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया, और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है, चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतने लंबी बहस की है। क्यों नहीं सुना गया न्यायाधीशों के द्वारा इनकी बहस को? अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी की द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो पूछो रामभद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहाँ पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे, और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए। और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहाँ थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहाँ थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहाँ थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना, सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो, और क्यों जज सुन रहे थे उनको अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कम करेगी किसी के योगदान को? मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि संत को अहम शोभा नहीं देता। आपके अंदर इतना अहम है, कभी आप कहते हैं मैंने रामलला को देखा है, और ये की आंखों से देखा है, अंदर के पट से देखा है,
नेत्रों से देखा है। कभी आप कहते हैं कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये 2019 में इस तारीख को, अमुक तारीख को जजमेंट आया। फिर आप कहते हैं कभी मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 22 जनवरी को ही इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप भविष्यवाणी करते हैं कभी, तो कभी आप किसी भी संत से, मैंने कई वीडियोस देखे हैं, भिड़ जाते हैं और आपने ये कहा कि चारों शंकराचार्य जी मेरे सामने आए और मुझसे शास्त्रार्थ करके दिखाएं। इस तरह की अहम पूर्ण बातें आप जैसे पद पर बैठे हुए मनीषी को तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। और ऊपर से फिर आप कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं, ये तो मेरे चेले धीरेन्द्र शास्त्री से ही भिड़ लें। तो हम भी सनातनी लोग हैं, इस तरह से अफवाह आप न फैलाएं। कम से कम संतों का तो सम्मान करिए, इतना मेरा आग्रह जरूर है। मुझे आप थोड़े से अहंकारी लगते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ये फैक्ट्स पे बनाया है, राइट। इसमें कहीं भी कोई इतर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबके सामने है। और जो आप अपनी वेबसाइट पर कह रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, वो सरासर गलत है। अवमुक्तेश्वरानंद जी का योगदान आपसे कहीं ज्यादा है, राइट। और उसके बारे में आपकी अभद्र टिप्पणी ये अशोभनीय है, आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। मित्रों, अंत में मैं बस यही कहूंगा कि कई बार जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जिस स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को हम हिंदुओं के सामने विलेन बनाकर मीडिया के द्वारा विगत कुछ दिनों में पेश किया गया, वही शंकराचार्य इस पिक्चर के असली हीरो हैं और तथाकथित स्वघोषित रामभद्राचार्य फर्जी हीरो हैं, जो केवल अपने प्रचार प्रसार और धर्म से धंधा करने के लिए ऐसा कर रहे थे। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि सत्य को सबके सामने लाना था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सच्चे हिंदू और सनातनी होने के नाते इसको शेयर कर इस परम सत्य को सभी तक पहुंचाने का कष्ट करें।